अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत दिन हो गए थे आपको फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल फ़लस्तीन जंग के हवाले से ख़बर नहीं दी थी, तो मैंने सोचा आज कुछ ख़बरें जमा हो गई हैं, आप तक पहुँचा देते हैं नाज़रीन। ये ख़बर बहुत बड़ी ख़बर है, इस वजह से भी शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अमरीकी फ़ौज के अंदर बगावत का झंडा लग गया। अमरीकी फ़ौज बगावत के रस्ते पे चल पड़ी है और उसका आगाज अमरीकी फौजी की खुदकुशी से हुआ है। और खुदकुशी भी ऐसे नहीं कि किसी ने खामोशी से बंद कमरे में जाके खुद की जान ले ली। ठीक एन इसराइली सिफारत खाने के सामने एक अमरीकी फौजी ने खुद को आग लगाई है। इस वक्त पूरे अमेरिका में बल्कि इनफैक्ट पूरी दुनिया में उसका चर्चा है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली फिलहाल पीएसएल का जो है वो देखा जा रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आजकल एक दो और वो मसले हैं, आपको याद होगा वो जो खातून इछरा की खातून है जो इछरा गई थी और बाद में उन पे जो है वो कुछ इंतहा पसंद उन पे पल पड़े थे, वो मसला भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। उस पर मेरी एक वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, इंशाल्लाह आप देखिएगा। उस पर कुछ मज़ीद डिटेल्स मेरे पास आई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, आप लाजमी देखिएगा। लेकिन मसला फ़लस्तीन को हम काफ़ी हद तक फरामोश कर बैठे हैं। इलेक्शंस भी आ गए हमारे मुल्क में, लेकिन इंडिया से बहुत लोग देखते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और पूछते हैं क्या फ़लस्तीन पे बात करें। तो दोस्तों, ये शख्स जिसका नाम है एरॉन बुशनेल, इसका नाम जो है ना और इसकी तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, ये अमरीकी एयरफोर्स का पायलट था। इस आदमी ने बाकायदा तौर पे खुद को आग लगाने से पहले वीडियो बनाई। हाँ जी, इसने आग लगाई और आपको जब मैं मनाजिर दिखाऊंगा ना नाजरीन, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार कोई कैसे ऐसे कर सकता है। मैं मुसलमान होके शायद फ़लस्तीन से मोहब्बत का इजहार उतना ना कर सकूं, आप लोग शायद ना कर सके जितना उसने कर दिया। और जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, ये ना बाल खड़े हो जाते हैं जिस्म के। आग से मरना दुनिया की, मतलब यूं कह लें कि सबसे खतरनाक मौत आग की होती है। सबसे दर्दनाक मौत जो है ना नाजरीन, वो आग की मौत होती है। उस आदमी का पूरा बदन आग में लिपटा हुआ है, पूरा बदन, और वो दर्द में है और वो अनकरीब मरने वाला है। और उस वक्त उसके मुंह पे अल्फाज पता क्या थे? ऊंची आवाज में, बा आवाज बुलंद, वो आदमी कह रहा था फ्री पैलेस्टीन, अंग्रेजी में, फलस्तीन को आजाद करो। वो करीबुल मर्ग है, एरॉन जो है वो करीबुल मर्ग है, आग में लिपटा हुआ है, फ्लेम्स, और वो बंदा कह रहा है फ्री पैलेस्टीन। ये सूरत हाल थी दोस्तों। इस आदमी की जो वीडियो है, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, वो वीडियो आप देखिएगा, फिर मैं वापस आऊंगा। कुछ बहुत अहम खबरें मेरे पास और भी हैं, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। एरन ने बिल्कुल एन खुद को आग लगाने से पहले जो वीडियो बनाई थी और क्या कहा था, जरा वो सुन लीजिए आप। I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. Engage in an extreme act of protest, but compared to what people have been experiencing in Palestine. हाँ जी, ये आपने सुन लिया नाजरीन। और एरॉन ने, इस आदमी ने फ़लस्तीन का झंडा भी उठा रखा था हाथ में। ये अमरीकी फौजी है, अमरीकी पायलट है। और इसके बाद खबर ये आई है कि इस खुदकुशी के बाद वे ये संडे को हुआ, इतवार के रोज हुआ। आज खबर मिली है क्योंकि फौरी तौर पे आग को बुझाने की कोशिश की थी वहां पे जो मौजूद दीगर अमरीकी फौजी थे या गार्ड्स से। उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया गया। 90% जिस्म इसका जल चुका हुआ था। जख्मों की ताब ना लाते हुए आज ये चल बसा। इसके ऊपर हमास ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है। हमास की तरफ से इसकी बहादुरी को सराहा गया। हालांकि खुदकुशी हराम है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमास ने भी इसको अप्रिशिएट किया एक तरह से। बीबीसी ने रिपोर्ट किया इसको दोस्तों, और बीबीसी बता रहा है कि इस आदमी ने बाकायदा तौर पे, जो आपको मैंने वीडियो भी दिखाई है, उसमें भी कहा कि मैं फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम अब नहीं सह सकता। ये एक गैर मुस्लिम कह रहा है, एक गैर अरब ये बात कर रहा है नाजरीन। और यहां पे हमारे अरबों को देख लें, हमें देख लें, आप अरबों को क्या कहना। इस्लाम की सारी और मुसलमानों की सारी जिम्मेदारी अरबों के सर पे थोड़ी ना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने एटम बम किस लिए रखा हुआ है? हमारी फौज किस लिए है? हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये सारी चीजें सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को सीधा करने के लिए, इलेक्शंस करवाने के लिए, सब कुछ। हमने किस दिन काम आना है मुसलमानों के? हमने नहीं आना। ये पैगाम हमारे लिए भी दोस्तों है ये।
अब मैं आपको बताता हूँ हमास ने क्या किया। हमास ने स्टेटमेंट जारी की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उसका आगाज़ है जी, अंग्रेज़ी में स्टेटमेंट जारी की है। वी इन द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी हमास express our heartfelt condolences and our full solidarity with the family and friends of the American pilot Aaron Bushnell. हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं जो हैं वो इस मरने वाले पायलट के ख़ानदान के साथ हैं, whose name has been immortalized as a defender of humanitarian values and the plight of the oppressed Palestinian people who are suffering due to the US administration and its unjust policies. इसका नाम अमर हो गया है कि उसने जो है वो डिफेंड किया है, किसको, उसने फ़लस्तीन को और मजलूमों को डिफेंड किया, उनका दिफा किया, इसका नाम अमर हो गया। बहुत लंबी स्टेटमेंट है, बहुत बहुत ऊपर तक चली जाएगी, दूर तक चली जाएगी। दोस्तों अब आ जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ जंग की सूरत हाल क्या है। जंग अभी भी जारी है, फ़लस्तीनी अभी भी मंजी ठोक रहे हैं एक तरह से इसराइल की। इसराइल के पास सिर्फ एक चीज़ है, एक हथियार है, वो क्या, कि वो फ़लस्तीनियों, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे बमबारी करे, उनको मारे। इस वक्त मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है कंप्यूटर में, इस वक्त जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है मैं इस वक्त ले रहा हूँ नाज़रीन, वो ये है कि आपका ये जो है यमन वो मुसलसल इंगेज्ड है। यमन ने और हिजबुल्लाह ने वो ड्रोन्स जो अमेरिका ने दिए थे इनको, फ़लस्तीन को, इसराइल को, वो ड्रोन्स मार गिराए हैं। और ख़बर ये है कि लबनान के अंदर एक बहुत ही बड़े टारगेट को शूट करना था इसराइल ने, एक बहुत ही कोई अहम टारगेट था इसराइल का जो कि लबनान में मौजूद था। खबर यह आ रही है कि वो एक बहुत अहम ईरानी जनरल था जिसको मारने के लिए इन्होंने एक ड्रोन भेजा अपना यहाँ से लबनान, और लबनान ने ईरानी साख्ता मिसाइल से मार करके वो ड्रोन गिरा दिया और ये पैगाम दे दिया कि अब हमारे पास बाकायदा एक अच्छी प्रिसिशन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। याद रहे उसकी वजह यह है, ड्रोन जो होता है ना ये इतना ऊंचा उड़ता है कि इसकी नजर ही नहीं आता, ड्रोन नजर नहीं आएगा। अलबत्ता इसका मिसाइल जब पहुंच जाएगा ना आप तक तो नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ड्रोन था ऊपर। और ये ऊपर से 40,000 फीट की बुलंदी से आप पे नजर भी रख सकता होता है और ये वार भी कर सकता है, मिसाइल भी फेंक सकता होता है। लेकिन उस ना नजर आने वाली चीज को अगर कोई चीज मार गिराए, इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर चीज है। तो हिजबुल्लाह ने और लबनान ने यह पैगाम दे दिया कि हमारे पास अब वो टेक्नोलॉजी है कि हम आप तुम्हारे तैयारे भी गिराएंगे इसराइल के और ड्रोन भी गिराएंगे। उसकी वजह यह है कि 2006 की लड़ाई हुई बहुत सख्त थी, इसराइल उसमें जीत भी नहीं पाया था, लेकिन लबनान का नुकसान बहुत हुआ था क्योंकि लबनान के पास एयर सपोर्ट नहीं थी और इसराइली तैयारे बमबारी करते थे और वो लबनान को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब की बार ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये सूरत हाल है। अमेरिका ने और बरतानिया ने यमन का जो हुदाया, उसका जो इलाका है हुदाया, वहाँ पे नए हमले किए हैं। यमन ने उनका बड़े ही सक्सेसफुली कामयाब तरीके से दिफा किया है। जंग यमन भी लड़ रहा है, इसराइल तो मुसलसल मिस्र, लबनान और शाम और फ़लस्तीन के ऊपर हमला आवर है, लेकिन ये तमाम क़ुव्वतें यकमुश्त होकर इस वक्त इसराइल पे यह हमला आवर है। और आखिरी बात कर देता हूँ, इस फ़ौजी की मरने के बाद अमेरिका पे बहुत ज़्यादा दबाव है। अमेरिकी फ़ौज के अंदर जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी बगावत का ख़तरा है। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।